हाय गाइस, माई सेल्फ हुसैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अपने पेपाल को यूज़ करने वाले हैं अपने पीएचपी के साथ। देखेंगे किस तरीके से जो अपने पीएचपी के अंदर पेपाल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने पेपाल अकाउंट को जो है ओपन कर लेना। उसके अंदर क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी को ऐड कर लेना, ठीक है। सेकंड ये कि आपने सैंडबॉक्स अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। ये चीज़ आपको नहीं पता किस तरीके से क्रिएट होती है, तो आपने जो है आपने क्या करना है, आई बटन के अंदर मैंने उसका लिंक दिया है वीडियो का, आपने जाके वो वीडियो देख लेनी है, ठीक है। वो सिंपल तरीके से जो है ना एपीआई को क्लाइंट आईडी को ऐड कर लेना है और वहाँ पर जो है सैंडबॉक्स अकाउंट को क्रिएट करके उसको लिंक करवा देना, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने स्टार्टिंग के अंदर जो है आपने ले लेनी है। और उसके बाद क्या करना है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट में पर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो मैं जो है आपको बताऊंगा सिंपल तरीके से। आपने यहाँ पर क्या करना है, लारावेल आपने सिंपल जैम के अंदर जाना है, htdocs के अंदर जाना है और यहाँ पर पेपाल विद PHP का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। सिंपल जो है आपने इसको CMD के अंदर ओपन करना है और यहाँ पर जो है आपने सिंपल एक कमांड रन करनी है SDK को जो है ना आपने इंस्टॉल करना है कंपोजर के थ्रू, ठीक है। अब कंपोजर के थ्रू जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपके पास कंपोजर होना लाजमी है। अगर नहीं है तो सिंपल आपने कंपोजर को यहाँ पर टाइप करना है और यहाँ पर जो है ना इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर जाकर इसको सिंपल डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद जो है इसको नेक्स्ट करके जो है ना आपने सिस्टम के अंदर जो है ना इसको स्टोर कर लेना, ठीक है। अब सिंपल जो है मैं इस फोल्डर को रन करके दिखा देता हूँ पहले प्रोजेक्ट को। आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने डाली है डमी, ठीक है। ये मेरी आइटम नेम हो गया, ये सारी चीज़ें। बाय नाउ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी अमाउंट आ जाएगी, बैलेंस, और उसके बाद यहाँ पर मेरा अकाउंट का सैंडबॉक्स अकाउंट का नेम आ जाएगा, सही है। सिंपल मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे पेमेंट मेरी सक्सेसफुली हो जा रही है, सही है। अब मैं जो है यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर जो है पेमेंट हमारी जो है ना यहाँ पर कट हो चुकी है $10 यहाँ से, सही है। तो यहाँ पर जो है कट हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ और कोड को समझते हैं कि हमने कोड के अंदर क्या चीज़ें जो है हमने की है, सही है। तो सिंपल आपने सबसे पहले क्या करना है, SDK को इंस्टॉल करना है, जिसके लिए मैंने आपको कमांड बता दी है। ये वाली आपने कमांड रन करनी है, सही है। कंपोजर रिक्वायर्ड पेपाल और यहाँ पर रीसेट API SDK, ये यहाँ पर रन करेंगे तो आपके होगा क्या, बेसिकली पेपाल के फोल्डर के अंदर ना कुछ फोल्डर मजीद क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो कौन से क्रिएट होंगे आपको दिखाता हूँ। मेरे पास जो है ना यही सेम प्रोजेक्ट ना ये ओपन हुआ VS कोड के अंदर। सिंपल आपने CMD के अंदर ना कोड स्पेस डॉट लिखने तो ये प्रोजेक्ट जो है ना वहाँ पर खुल जाएगा VS कोड के अंदर, सही है। अब आपने सिंपल क्या करना है, जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे ना आपके पास ये 3 फोल्डर क्रिएट होंगे और एक ये autoload.php की फाइल, ये जो है हमारी SDK की फाइल से ये लाजमी होनी चाहिए जब भी हमारे पास प्रॉपर्ली जो है ना वर्क करेगा पेपाल का, सही है। सेकंड आपके पास जो है ना एक फाइल क्रिएट करना है आपने config.php की, और उसके अंदर आके सिंपल ये पूरा का पूरा कॉपी कोड पेस्ट यहाँ पर कर देना है। मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने लिंक के थ्रू जो है ना साइट पर जाना है, वहाँ पर जो है सिंपल कोड को उठाना है और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है, सही है। अब सिंपल यहाँ पर चीज़ें मैंने कनेक्शन बनाया है और यहाँ पर मेरी क्लाइंट आईडी है, सीक्रेट आईडी है, रिटर्न URL और कैंसिल URL, ठीक है। कैंसिल URL में जो है ना मेरी ये फाइल यहाँ पर क्रिएट हुई भी है और सक्सेस के केस में आती है सिंपल टेम्पलेट है, ठीक है। मतलब ये पेमेंट कैंसिल होगी तो ये पेज मेरा शो हो जाएगा, पेमेंट सक्सेस होगी तो ये शो हो जाएगा। इस यहाँ पे कोई लॉजिक वाला काम नहीं है, सही है। अब यहाँ पर सिंपल मैंने क्रेडेंशियल्स अपनी डाल दी, सैंडबॉक्स को मैंने ट्रू कर दिया, यानी कि मेरे को सैंडबॉक्स अकाउंट यूज़ करना है क्योंकि मैं अभी लोकल में हूँ, सही है। और यहाँ पर जो है ना फंक्शन मैंने बनाया है, कुछ पैरामीटर्स वगैरह पास किए हैं और यहाँ पर जो है ना ये छोटा सा कोड यहाँ पर अपने आके रख देना है। मैं यहाँ पर बहुत मतलब शॉर्ट हैंड में आपको बता रहा हूँ, सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना कनेक्शन मैंने बनाया PHP के कनेक्शन पेपाल का, ठीक है। और यहाँ पर डेटाबेस मेरा पेपाल जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। यहाँ पर अगर देखें आप लोग तो यहाँ पर डेटाबेस मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है और यहाँ पर पेमेंट्स के नाम से एक टेबल में बनी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मेरे पास मैंने लास्ट पेमेंट जो की थी $10 की, वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन यहाँ पर आई हुई होगी, सही है। तो ये कनेक्शन आपने बनाना है। सेकंड इसके बाद आपने index.php के ऊपर जाना है, सिंपल यहाँ पर एक फॉर्म भरेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोड आपने उठाना है। यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली कंटेनर ये प्रो, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं
मेन चीज़ हमारे पास ये फॉर्म है। फॉर्म के अंदर क्या हुआ है कि हमने कुछ इनपुट्स लिए हुए, आइटम नंबर, आइटम नेम, अमाउंट टाइप और करेंसी टाइप सॉरी, और ये करेंसी कोड हो गया हमारे पास, और ये बाय नाउ का हमारे पास बटन हो गया। इनके बटन जब सबमिट होगा तो ये सारी वैल्यूज जो हम फॉर्म के अंदर फिल करेंगे वो request.php के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये request.php के ऊपर आके चेक करते थे, यहाँ पे कुछ हमारी क्लासेस जो है ना यूज़ हुई है पेपाल की, वो यहाँ पर कॉन्फ़िग कनेक्शन की फ़ाइल हमने जो बनाई थी वो यहाँ पर इंक्लूड करवाई है, और एक कंडीशन यहाँ पर लगाई है। आइटम नंबर अगर पोस्ट के अंदर नहीं होगा ना तो ये हमें जो है ना एक्सेप्शन को ना थ्रो कर देगा, ठीक है। मतलब आगे कोड को रन नहीं करेगा। यहाँ पर जो है ना पेयर आईडी पेयर क्लास को जो है मैंने यहाँ पे कॉल करवाया हुआ है, और क्योंकि यही क्लास जो होगी ना मेरे को आगे सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होगी, सही है। मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर्म की तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही थी ना वो सारी मैंने जो है ना पोस्ट के अंदर आ रही थी तो वो मैंने गेट की और यहाँ पर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी। करेंसी हो गई, आइटम हो गई, कितने आइटम है, अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट जो है, आइटम नेम हो गया, आइटम नंबर हो गया, सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाई और एक एरे बना के उसके अंदर एक एरे की थ्रो रख दी है। और यही सेम पूरा का पूरा एरे जो है मैंने यहाँ पर आके आइटम के अंदर पास कर दिया, ठीक है, सेट आइटम्स के अंदर, सही है। ये मेथड जो है हमारे पास पेपाल का अपना है, जो कि हमें ये अमाउंट नाम की जो है ना क्लास से मिल रहा है, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ कोड यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि हमारे पास रिडायरेक्ट कर रहा है पेमेंट को, ट्रांजैक्शन को रिडायरेक्ट कर रहा होगा ये। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करके यहाँ पे जो है ना सिंपल लिख देनी है और यहाँ पर जो ट्राई कैच को यहाँ पर कर देना, ठीक है। पेमेंट यहाँ पर हमारी क्रिएट होगी और यहाँ पर जो है अगर कोई एक्सेप्शन वगैरह आ रही होगी तो ये यहाँ पर कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल ये कोड आपने यूज़ करना है। और इसके अलावा एक और फाइल आपने बनानी है response.php के अंदर। यहाँ पर भी सिंपल वही चीज़ हुई है, आपने चेक करना है कि पेमेंट आईडी अगर आई भी है या नहीं आई भी गेट के अंदर, सही है। और पेयर आईडी अगर नहीं आई तो यहीं पे प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। अदरवाइज़ यहाँ पर पेमेंट आईडी को लेना है, वेरिएबल में स्टोर करवाना है एंड देन यहाँ पर जो है ना पेमेंट को क्लास को कॉल करके यहाँ पर इसको पेमेंट आईडी देनी है, सही है। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्लास को कॉल करवाना है पेमेंट एक्सेप्शन एग्जीक्यूशन, सही है। ये पेपाल की अपनी क्लास है जो कि मैं पेमेंट को जो है ना एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्राई कैच को कॉल करवा के जो है ना मैंने सिंपल यहाँ पर थोड़ा सा एक कोड यहाँ पर लिखा है, सही है। अब ये जो है एरे जो है हमें क्या कर रहा होगा, ये पेमेंट का जो हमारे पास वेरिएबल है जो हमें ये क्लास से मिल रहा है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये पेमेंट आईडी हो गई, अमाउंट हो गई, कोड हो गई, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पेमेंट के अंदर है, सही है, इस वेरिएबल के अंदर है। तो मैंने इस वेरिएबल से एक करके इंडेक्स बाय इंडेक्स वैल्यू को उठाया है और यहाँ पर इस एरे के अंदर सेट कर दिए, सही। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेट हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि भाई डॉलर डेटा के अंदर जब मैंने पेमेंट स्टेटस आपको मिलेगा ना वो अगर अप्रूव है तब आपने इस कंडीशन के अंदर आ जानी और ये सक्सेस के पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देना, सही है। और साथ के साथ आपने क्या करना, दोनों कंडीशन को ट्रू होना लाजमी है। यानी कि अगर पेमेंट का ये फंक्शन जब कॉल हो जाएगा ना और ये बराबर जो है हो ट्रू के, यानी कि अगर नॉट इक्वल टू फॉल्स हो तो मतलब ट्रू के इक्वल वन, तो इक्वल जब होगा ट्रू के तो ये क्या करेगा, ये इस फंक्शन को भी कॉल कर देगा तो साथ एरे को भी भेज देगा, सही। अब ये एरे क्या है, एरे क्या है, ये इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर जा रहा है। मतलब जब भी इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ तो एक एरे को भेज रहा हूँ, सही है। अब ये जब इस फंक्शन को मैं क्रिएट करूँगा तो ये एरे को रिसीव भी कर रहा होगा। यहाँ मैंने कंडीशन लगाई कि भाई चेक करो इस एरे के अंदर अगर कोई वैल्यू आ रही होगी तो आपने सिंपल क्या करना है, माइस्क्यूएल की क्वेरी को रन करना है और ये सारे मैंने कॉलम बनाए हुए अमाउंट के, ट्रांजैक्शन आईडी के, वो सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने क्या किया, डॉलर डेटा के अंदर जाओ, इस की के अंदर से वो वैल्यू उठाओ और क्या करना है डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना, सही है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ से कलेक्ट हो रही होगी, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रही होगी, यहाँ से मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रहा होगा बेसिकली प्रोग्राम के अंदर हमारे के
पेमेंट जैसी होगी तो ये request.php के ऊपर आएगा और फिर उसके बाद response.php के ऊपर, एंड यहाँ पर हमारे पास जैसी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी तो वो इन्फॉर्मेशन होकर हमारी डेटाबेस के अंदर जा रही होगी। इसे डेटाबेस के अंदर जैसे ही चलेगी तो ये सक्सेस के ऊपर चल जाएगा जब अगर पेमेंट हमारी सक्सेस हो जाएगी। अगर पेमेंट के अंदर अगर कोई इशू आ जाए, कैंसिल हो जाए, तो ये हमारे पास पेमेंट हाइफन कैंसिल पेज के ऊपर आ जाएगा। सही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आई होप के जो है आपको समझ में आ गया होगा। आई नो कि मैंने काफ़ी स्पीड में बताई चीज़ों को, बट ये कि आपने कोड को फ्लो आपने समझ लिया होगा किस तरीके से हमारे पास ये कोड काम कर रहा है। सही है, अब आपने करना क्या है, बेसिकली इस पूरे के पूरे कोड को करना है कॉपी और अपने जो है ना उससे यूज़ केस से जो है ना अपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, मतलब अगर आप जो अपने सिस्टम के अंदर, चाहे वो ई कॉमर्स की साइट हो गई या फिर कोई और साइट हो गई, तो उस अकॉर्डिंग जो है ना अपने इस कोड को यूज़ करना अपने अंदर। ठीक है, अब उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आज के इस वीडियो का कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।